इस मलिन माया के भोगों में कहीं सुख है? जितने भोगे सब हाथ मलते रह गए और यहाँ से चले गए। मनुष्य जीवन का जो परम लाभ है वो है परोपकार करो और नाम जप करो। अगर कदम रख दिया है वैराग्य के मार्ग में तो चाहे धज्जियां उड़ जाए, आग लगा दी जाए पूरे शरीर में, मैं जलना पसंद करूंगा, परमार्थ भ्रष्ट होना नहीं। ये स्वीकार करो, हृदय से स्वीकार करो। तुम्हारी स्वीकृति में दम है। तुम अगर स्वीकृति अगर हृदय में बैठा लो कि स्वयं भगवान आवे और मुझे विशेष सेवन की आज्ञा करे, तो मैं उनकी इस आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। आप विजय को प्राप्त होंगे, आप कोई परास्त नहीं कर पाएगा। उसके लिए आसनों पर 6-6 घंटे पद्मासनों पर बैठे, हिले बिना हिले डुले। भीषण कष्ट हुआ पर उसे शरीर शांत, तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्वगामी। प्राणायाम के द्वारा प्राणों का शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी, उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। परम पवित्र विचार वाला, परम पवित्र आहार वाला, परम पवित्र जब आपकी चेष्टाएं, तब इस महान शक्ति को धारण किया जाता है। ऐसे थोड़ी होता है। बिल्कुल समझ, आप रह के देखिएगा एक नवीन उत्साह। और हारिएगा नहीं। आपने यदि गलत संस्कार बना लिए तो हारिए मत। कुछ समय तक बिना चाहे वो अभ्यास आपको गिराएगा, लेकिन आप बिल्कुल नियम संयम में दृढ़ रहिए, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ये आप धीरे धीरे शांत हो जाएगा। महाराज जी, मेरी दिनचर्या कुछ दिन तो सही से चलती है, पर फिर मन गिरा देता है और कभी कभी मन बहुत परेशान करता है महाराज। ब्रह्मचर्य की कमी, ब्रह्मचर्य सब जो सोचोगे वही करने के लिए तुम बिल्कुल तत्पर हो जाओगे। Wake up to reality. तो पहली बात, स्वादहीन भोजन आपको महापुरुषों के मार्ग में आगे बढ़ा देगा। स्वादिष्ट भोजन आगे कदम नहीं बढ़ने देगा। ये लिख लो आप कागज। जिसका भजन में आगे उन्नति करनी है तो भोजन नीरस होना चाहिए, तो भजन सरस। और अगर भोजन सरस तो लिख लो, वजन बढ़ेगा, भजन नहीं, वजन बढ़ेगा। उत्तम भक्त का यही लक्षण है। अपने आराध्य देव को देखें। यदि हम हनुमान जी को मानते हैं कि वो हमारे आराध्य देव हैं, तो वही सर्वस्व है, दूसरा कोई नहीं। एक ही परम तत्व है, चाहे उसे जो कहें। वो लीला के लिए सेवक बना हुआ है, लीला के लिए स्वामी बना हुआ है। हनुमान जी कौन है? स्वयं रुद्र हैं, स्वयं शिव हैं। हनुमान जी को पसंद क्या है? हम जिससे प्यार करते हैं उसकी पसंद देखते हैं, उसकी रुचि देखते हैं। हनुमान जी को सिया राम नाम पसंद है। हनुमान जी महाराज आंसू बहाते हुए जहाँ जहाँ नाम कीर्तन होता है हरि का, जहाँ उनके पावन चरित्र का गायन होता है, वहाँ वहाँ उपस्थित होते हैं। सर्वत्र उपस्थिति अपने ही आराध्य देव की देखें। हनुमान जी की उपासना में एक सावधानी रखनी है, अधीन करने की बात न सोचे, शक्ति स्वरूप में, नहीं तो इतनी सामर्थ्य नहीं होती है, फिर वो मतलब बुद्धि विपरीत दिशा में चली जाएगी। हनुमान जी को अपने आराध्य देव के रूप में देखा जाए। जब हनुमान जी प्रसन्न होंगे तो वो अपनी रति नहीं प्रदान करेंगे, अंतिम बात मान लेना, वो श्री राम की रति प्रदान करेंगे, क्योंकि जिस पर प्रसन्न होते हैं राम जी का प्रेम वो उसको प्रदान कर देते हैं। और राम जी जिस पर कृपा करते हैं उसे हनुमान जी के चरणों में निश्चित प्रेम होगा। ये जो लोग कहते हैं कि मांस ताकतवर होता है, तुम्हारी चर्बी बढ़ा देगा, ताकत नहीं। ताकत कहते हैं संकल्प शक्ति को। ताकत शरीर शक्ति प्रधानता नहीं होती। संकल्प शक्ति का एक महात्मा पूरे समुद्र को अंजुलि में पी गया। देखो, संकल्प शक्ति, शरीर की शक्ति एक सीमित शक्ति है, संकल्प शक्ति एक महान शक्ति है। जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। बलवान वो है जो आए हुए आंतरिक वेगों को सह जाए। हमारे को स्मृति शक्ति चाहिए। हम आज्ञा चक्र पर एकदम ध्यान करें तो दर्द उत्पन्न हो जाता है, इसलिए कि हमने ब्रह्मचर्य को कहीं समय तक 3 घंटे तक लगातार करने पर होता है। 24 घंटे बच्चा ध्यान हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो। अब नासाग्र दृष्टि पहले रखना सीखो। अब जब यहाँ दृष्टि रखोगे तो जोर यहाँ लगेगा आज्ञा चक्र पे, और इसे बर्दाश्त करो। और यहाँ लिखो, अपने इष्ट का नाम लिखो। आंख मुंदनी नहीं बच्चा, आंख मुंदनी नहीं है, अर्ध निमीलित ऐसे।
पलक नहीं झपकनी, नासाग्र दृष्टि रखनी। और यही हम लिख रहे हैं नाम, और इसी को हम देख रहे हैं, इसी को पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका आज्ञा चक्र बलवान हो जाएगा, एकाग्रता बलवान हो जाएगी, और ब्रह्मचर्य सिर्फ भोजन सात्विक हो, आसन में बैठने का अभ्यास हो, पद्मासन, सिद्धासन। ध्यान के लिए सिद्धासन बहुत सरल होता है। गुदाद्वार और मूत्रेंद्री के बीच में रखा जाता है, बाईं एड़ी और दाहिनी एड़ी मूत्रेंद्री के ऊपर जाकर के लगेगी, और दोनों के पंजे दोनों में ऐसे धसे होंगे। ध्यान के लिए सिद्धासन श्रेष्ठ है, और मंत्र सुमिरन समाधि के लिए पद्मासन श्रेष्ठ है। ब्रह्मचर्य से रहो, पवित्र भोजन करो, मोबाइल का दुरुपयोग न करो, और किसी से व्यवहार न रखो। सुख की लालसा से इतना परास्त हो जाते हैं कि जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठते हैं, और जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते। इसकी पूर्ति के लिए हमें बल चाहिए, अध्यात्म बल। वो अध्यात्म बल मिलता है नाम जप से। जितना अधिक नाम जप करेंगे उतना ही आपके अंदर ये बल आएगा कि जो नहीं करना है वो नहीं करना है। अधिक से अधिक यदि हम नाम जप करें, पवित्र भोजन पावे और सत्संग सुनते रहे, तो हमारा निश्चित दीर्घ काल तक, लंबे समय तक ये अभ्यास करें, तो हमारा एक समय ऐसा आएगा कि हम परम पवित्र विचार वाले हो जाएंगे, और हम छोटे छोटे सुखों के प्रलोभन में जो हम अपने मार्ग से गिर जाते हैं वो हम गिरेंगे। अगर हम 24 मिनट का नियम बना लें नाम जप का, और हम ये विचार करें कि ये मेरे जीवन को सुख प्रदान करने वाला है, तो हमारा 24 मिनट या 24 घंटे का नियम बन जाएगा। जब हम गंदे भोगों का त्याग करते, गंदे विचार का त्याग करते, तो हृदय में परमानंद शांति का खुद अनुभव होता है। मेरी उम्र 14 वर्ष है और आपकी कृपा से मैं अभी तक अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ, पर कभी कभी दूसरी माताओं और बहनों पर गलत दृष्टि चली जाती है। गलत विचार आवे, स्वीकृति मत देना, कोई क्रिया मत करना। मन है वो पेशकार है, आपके सामने पेश करेगा। जो चित्र देखे हैं, जो सुने हैं, वो कल्पना बनाकर आपके सामने पेश करेगा भोगों की। आपको हाँ नहीं बोलना। अगर आप स्वीकृति कर दी, हाँ कर दिया, संकल्प कहते हैं उसे शास्त्रीय भाषा में, जे भी संकल्प किया तो फिर वो नष्ट करना शुरू कर देंगे। व्यायाम करते हो, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य रहना है तो प्राणों को भी पवित्र करना है, सूक्ष्म करना है, और आहार बहुत पवित्र पाइए, और रात के सोते समय गर्म दूध मत पीजिएगा। नाम जब करते हैं ना, ब्रह्मचर्य जीवन को प्रकाशित कर देता है, जीवन बहुत सार्थक हो जाएगा। बस गंदी बात मत करना, अपनी कोई हाथ से क्रिया मत करना। हमारी बात ये मान लेना, अगर एक बार भी कर ली फिर रोक नहीं पाओगे, ऐसी माया है। अगर ब्रह्मचर्य सुरक्षित है तो स्मृति, शरीर बल, सब बल जागृत हो जाएंगे। तुम अपने ब्रह्मचर्य पर ध्यान देना। जो बच्चा तुम्हें गंदी बात सिखाए वो तुम्हारे लिए बहुत दुश्मन की तरीके, ऐसे बच्चों का संग न करना। कोई गंदी बात मोबाइल से न देखना। एक मन अन्न जब हमारे उदर में जाएगा, एक मन अन्न 40 किलो, तब एक बार संतान उत्पत्ति करने योग्य वीर्य तैयार होता है। 40 किलो पौष्टिक अन्न पाने पर एक बार संतान उत्पन्न करने की क्षमता वाला सप्तम धातु प्रकट होता है। अब जो रोज 2 बार 3 बार इसको बच्चे छीन कर रहे हैं, उनको तो पता नहीं, वो अपनी जीवनी शक्ति, स्मृति सब नष्ट कर रहे हैं। अगर तुमसे कोई गलती हो जाए ना, तो हम आगे खड़े हो जाएंगे। गलती करना मत, अगर गलती हो जाए तो तुम डरना मत, मुझे जरूर बता दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो ये तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचारी चाहे लड़की हो, शरीर हो चाहे पुरुष शरीर, ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आवश्यक वस्तु है। कई बच्चे बच्चियां ब्रह्मचर्य की तरफ ध्यान ही नहीं देते, ब्रह्मचर्य को मनोरंजन समझते हैं। ये जो आज का वातावरण बन रहा है ना, ठीक नहीं है, गृहस्थी के लिए भी ठीक नहीं। तुम गृहस्थी के योग्य भी नहीं रह जाओगे, संतान उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं रह जाएगी। जो गृहस्थ धर्म का, अगर गृहस्थी में भी जाना है जिसको, तो संयम से, ब्रह्मचर्य से। जब आपका गृहस्थ धर्म में प्रयोग हो तो शास्त्र सम्मत व्यवहार करें। अगर ब्रह्म उद्देश्य ठीक हो, एक बार पढ़ लोगे, 1000 वर्ष अगर जीवित रहे, कभी भी कुछ लोग बात आ जाएगी। हम नाना प्रकार की क्रियाओं से ब्रह्मचर्य का नाश करें, अपने उद्देश्य का नाश करें। यही बात नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर।